वेलकम बैक नाज़रीन। देखा, मैंने कहा था ना एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और फौरन से पहले मैं फरमाइश करने वाली हूँ। मुझे आपका तो पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे हैं और क्या जा रहे हैं। मैं शकीला की तरफ जा रही हूँ, कुछ हो जाए क्योंकि मेरे कान तो तरस गए हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। और हमेशा की तरह मैं फिर कहूँगी, आपको चाहिए एक उम्र बसर होने दो। ये कॉम्पोजिशन बहुत खूबसूरत एक राग है, गोरख कल्याण, उसमें की गई है। दनी सरे मारे ने सरे मारे मदनी दामा ने दामा रे सा। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए। वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू। मतलब अल्फाज खत्म हो जाते हैं, तारीफ खत्म नहीं होती है ना। आई हैड टू कम सो अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ के कुछ सुर लगा के गला टेस्ट करके नहीं आई। हाँ। सुबह सुबह उठते ही करती हो, उठते ही जैसे हम रियाज। होते हैं ना, फौरन नहीं फौरन गाते हुए सुबह मस्त मॉर्निंग्स गाते हुए शुरू करते। मॉर्निंग मेरे साथ तो अजीब ही एक ये है कि इन द मिडल ऑफ द नाइट इफ आई वेक अप आई स्टार्ट हमिंग कुछ ना कुछ ऑल द टाइम। मेरे कानों में जो भी मतलब उस वक्त मैं कर रही हूँ या यू नो विच एवर सॉन्ग आई एम प्रैक्टिसिंग या राग, वो ऑल द टाइम कीप्स बजिंग एंड आई थिंक वो मेडिटेट कैसे करते हैं लोग के पूरा ब्लैंक हो जाए, यू नो। ये भी मेडिटेशन ही है। हाँ, ये भी बिल्कुल, मेडिटेशन ही है। समटाइम्स इट्स सो लाइक यू नो, म्यूजिक से बड़ा इलाज तो है ही कोई नहीं। है, बहुत फर्क पड़ता है ना, स्पेशली सच्चा सुर जो होता है ना, आपकी सोल क्लीन हो जाती आई है। डोंट नो हाउ आई साउंडेड, Very मतलब वेरी वेल। मतलब ये देखिए ना, हम सन्नाटे में आ गए, मुझे समझ नहीं आ रही। कॉलर आ गए। ओह हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। काजिया, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। तो ये बताओ मॉर्निंग कैसी जा रही? मस्त 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 और बहुत ही ज्यादा मस्त जा रही है आजकल। वाह वाह, बोलिए। क्योंकि आज तुम शो कर रही हो ना, तो बस सब कुछ चेंज आ गया, तो और अच्छा लग रहा है। अरे थैंक यू सो मच। और बहुत जबरदस्त गेस्ट आए हैं आज। मिसबा खालिद तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक तो मैं यू। आज आपकी गेस्ट से बात करना चाहूंगी। जी जी जरूर कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और थैंक यू। पता है क्या, मेरी अम्मी मुझे बताती थी आपका शाहीन ड्रामे के बारे में ना। जी 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 बिल्कुल। वैसे तो मैंने स्पेशली उसकी डीवीडी मंगा के मैंने आपका वो सीरियल देखा है पूरा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा ना, पुराने जमाने का है जरा। जबरदस्त लगा, बहुत जबरदस्त। हालांकि अक्षर के ड्रामे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस दौर के हवाले से भी वो बहुत जबरदस्त सीरियल है। थैंक यू सो मच। बहुत आपकी एक्टिंग इतनी अच्छी है और आप बहुत इनोसेंट लग रही हैं उसमें। अभी नहीं लग रही उधर। अभी भी लग रही है, लेकिन यार वो फर्क थोड़ा बहुत। आई नो, आई एम जस्ट, मैं मजाक कर रही हूँ। बहुत थोड़ा बहुत इट्स काइंड ऑफ यू जी, बहुत हो गया, बहुत और टाइम हो ये गया। है कि इनकी स्माइल तो अभी भी वैसी है और उतनी ही अच्छी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मुस्कुराहट पे तो मर मिटे थे, है ना। अच्छा, शकीला खुरासानी हमारे साथ हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? हाँ, उनसे मैं उनकी भी बहुत बहुत तारीफ करना चाहूंगी। और जो औरतों के हवाले से आज आपका चल रहा है टॉपिक, जी जी, तो उसके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी कि यार वाकई और किसी मैदान में किसी से कम नहीं है। और आजकल के तो वो देखें, मर्दों की शाना बशानी है हर काम में। बिल्कुल। वो घर को भी देख रही होती हैं, वो लड़कियां हो या हाउसवाइफ हो, सब जॉब भी कर रही हैं। बिल्कुल। तो वो किसी तरह भी अब मर्दों से मेरे नहीं ख्याल कि वो किसी तरह से पीछे हैं। सही। हम लोग तो हाँ बिल्कुल। ये तो जिंदा मिसालें मौजूद हैं, यहाँ बैठी हुई हैं। ये देखे ना, घर बच्चे सब, और फिर अपने प्रोफेशन में भी बेस्ट 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 देते हैं। हाँ यार, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी इस हवाले से कि आपका ये प्रोग्राम और लोग भी देख रहे होंगे, कुछ जेंट्स भी देख रहे होंगे, कि जिनके घर में ये होता है कि औरतों की शादी नहीं दी जाती जी, कि आप आगे नहीं आ सकती हैं या उन पर कुछ किसी किस्म की पाबंदियां, तो प्लीज उनसे कहें कि वो अपनी बहनों को या अपनी वाइफ है उनकी या किसी भी तरह से अगर उनकी रुकावट उनको ना रोकें।
अगर वो कुछ करना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं किसी भी फील्ड में, मीडिया पे जी जी या मॉडलिंग की फील्ड में, तो ये कॉन्सेप्ट है कि औरतें हमारी बाहर नहीं जाएंगी, तो प्लीज ऐसा ना करें, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दें। थैंक यू सो मच सानिया, आपने बहुत अच्छी बात की और ये बात लेके मैं मिसबा तक जाऊंगी। वंडरफुल एडवाइस। बिल्कुल, थैंक यू मिसबा, कितनी अच्छी इन्होंने बात बहुत करी। अच्छी बात और की। अभी तो अब आपने, खैर मैं एक और तारुफ भी इनका करवा दूं कि सिर्फ इन्होंने अदाकारी नहीं की और क्या कहते हैं डायरेक्शन नहीं की, अभी तो इन्होंने पीटीआई भी ज्वाइन किया है जी ना? जी है ना? जी 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 तो अब ये जब इन्होंने एक सवाल किया तो I जरा think- सियासी सा जवाब दिया सियासी सा जवाब दो। सियासी सा जवाब ये है कि जी सबसे बात के पीटीआई मैंने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि मुझे बहुत उसमें स्कोप दिखा है, मुझे दिखा है कि उसमें बहुत ओपननेस है। और इमरान खान हमेशा कहते हैं कि मैं क्या कहते हैं, खवातीन और यूथ जो है ना वो मेरे दो हाथ हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप औरतों को एजुकेट करेंगे, औरतों को रिस्पेक्ट देंगे, औरतें इस फील्ड में आएंगी तो सारा का सारा मुल्क बदल जाएगा। बिल्कुल, जितना माँ कर सकती है ना वो उसी की तो गोद से बच्चे फिर बिल्कुल, तो हर बच्चा, हर फैमिली, बिल्कुल, मतलब आपकी थिंकिंग में वो सारा वो चेंज ही औरतें लेके आती हैं। तो वो इसलिए मैंने कहा हाँ हम भी हैं, हम भी साथ हैं। तो इस वजह से आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि औरतों को साथ लेके चलें, उनको इज्जत दें, क्योंकि वो आपका राइट हैंड है। मतलब आप कैसे उनको इज्जत नहीं देंगे, और जितनी इज्जत देंगे ना, ये सब हजरात के लिए कि आप अपनी औरतों को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को, अपनी बेटियों को जितना इज्जत देंगे ना, वो आपकी इज्जत को कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल आप उनसे डरे मत, उनकी आजादी से। और मुझे हमेशा लगता है कि एक औरत जो स्प्रिंग की तरह से जितना दबाया जाए वो उतने प्रेशर से उछलता है। बिल्कुल, औरत घर बनाती है, तालीम, तरबियत, सब कुछ घर की एक माँ करती है। तो अगर माँ, और हमारा मुल्क भी हमारी माँ है, तो इस वजह से हमको सब आज देखिए इतना काम करने के बाद, अपने घर को संभालने के बाद भी आप अपने एक जगह बनाते हैं। इतनी 16 करोड़ आवाम में से एक ही मिसबा खालिद है, कोई और बन पाया नहीं ना। तो हमें चाहिए ऐसे लोग जो निकल कर आए, अपने टैलेंट को सामने लेकर आए। मत दबाइए उनके टैलेंट को, खुदा के वास्ते आप बल्कि उनको सपोर्ट कीजिए जिस तरह इनकी फैमिलीज ने सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं कोई ऐसा सामना पेश आया कि नहीं, किसी ने रोका, ये क्या करने जा रहे हैं? वालिद, आपके हस्बैंड, आपके भाई, ये लोग आपका सुतून है। आपको उनको जरूरी है कि आपके पीछे हो। अगर ये आपके पीछे सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेचारी औरत कहाँ कर सकती है कुछ भी। तो जरूरी है कि हम अपने आदमियों को एजुकेट करें कि प्लीज अपनी औरतों को आगे लाएं। और जो मुल्क का इस वक्त हाल है ना, प्लीज मैं सारी अपनी बहनों को और भाइयों को और सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि निकलें, प्लीज अपने मुल्क को ठीक कर लें, प्लीज आपकी जरूरत है। सैड के इन दिस सेंचुरी अभी तक हमें परमिशन लेनी पड़ती है, you know? एक दफा वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट आ जाएगा ना कि आप इज्जत देंगे, वो जो बैलेंस नहीं है बिटवीन द सेक्सेस। हाँ, वो अभी भी ये चीज होती है। You have to wait for father's permission or brother's permission. I mean, a woman in this society तो कभी वो independent ही नहीं होते। बिल्कुल। First बाप होते, फिर बड़े भाई होते, फिर हस्बैंड के अंदर, एंड देन व्हेन यू ग्रो ओल्डर आपके बेटा बच्चे शुरू हो जाते हैं। ये क्या करने लगी हैं आप? जैसे हमने अभी वो प्ले जो किया था, बहुत ही हमने भी एक, मैं करूँगी, हमने प्ले सादिया के एक कुछ ख्वाब थे मेरे, हमने भी किया। उसमें हमने एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया था कि जो माँ है, समीना पीरजादा ने प्ले किया था, उनके साथ वो अपनी जिंदगी, बच्चे बड़े हो गए, वो स्टार्ट करना चाहती हैं वापस। तो काफी लोगों ने एकदम से मुझे कहा, मुझे पॉजिटिव भी मिला रिएक्शन, नहीं भी, कि मतलब एक माँ कैसे कोई अपनी जिंदगी शुरू कर सकती। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती है भाई, राइट नहीं है दोबारा जीने का, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका अपनी माँ को भी एक इंसान समझो, औरत को भी एक इंसान समझो। ये एक ऐसा मैसेज था, अगर जो समझना चाहे उस ड्रामे से समझ सकता है, नहीं समझना चाह रहा तो वो कहते हैं ना, समझ के समझ को समझो, समझना भीख समझे, समझ के जो ना समझे फिर मेरी समझ में वो ना समझ है ना। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं आपसे। वेरी गुड।